देश के 57% जिलों पर भीषण गर्मी का साया, 76% आबादी डेंजर जोन में है। जी हाँ, ये खबर है। भारत में जलवायु परिवर्तन का चेहरा अब केवल तपती दोपहर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दम घोंटू रातें और बढ़ती उमस देश की एक बड़ी आबादी के लिए जानलेवा बनती जा रही है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा जारी नवीनतम अध्ययन हाउ एक्सट्रीम हीट एज इफेक्टिव इंडिया और सेंसिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट रिस्क 2025 में चौंकाने वाले तथ्य पेश किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 57% जिले, जहां देश की 76% आबादी निवास करती है, अब अधिक से बहुत अधिक गर्मी के जोखिम का सामना कर रहे हैं। अध्ययन में पहली बार 35 संकेतकों के आधार पर 734 जिलों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जो 1982 से 2022 तक के बदलते रुझानों को दर्शाता है। गर्मी के हॉटस्पॉट दिल्ली और महाराष्ट्र शीर्ष पर। CEW के आंकड़ों के मुताबिक देश के 417 जिले हाई रिस्क श्रेणी में हैं, जबकि 201 जिले मध्यम जोखिमों का सामना कर रहे हैं। गर्मी की सर्वाधिक जोखिम वाले शीर्ष 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इस प्रकार है: दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ये सर्वाधिक जोखिम वाले 10 राज्य हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। जोखिम में यूपी, बिहार की ग्रामीण जिले भी। चिंताजनक बात यह है कि जोखिम केवल शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं है। जहां दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे आर्थिक केंद्र खतरे में, वहीं महाराष्ट्र, केरल, यूपी और बिहार के वे ग्रामीण जिले भी अत्यधिक जोखिम में हैं, जहां खेतिहर मजदूर खुले आसमान के नीचे काम करने के लिए मजबूर हैं। दिन में ज़्यादा खतरनाक हो रही है रातें। दिन से भी ज़्यादा खतरनाक रातें हो रही हैं। अध्ययन का सबसे डरावना पहलू हॉट नाइट, बहुत गर्म रातें से होने वाली वृद्धि है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले दशक 2012 से 2022 में लगभग 70% जिले में हर गर्मी के सीजन में कम से कम 5 अतिरिक्त बहुत गर्म रातें दर्ज की गई हैं। रात का तापमान जब सामान्य से काफ़ी ऊपर रहता है तो मानव शरीर को दिन भर की गर्मी से उबरने का समय नहीं मिल पाता, जिससे हीट स्ट्रोक और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आंकड़ों के अनुसार गर्म दिनों की तुलना में गर्म रातें कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ रही हैं। उत्तर भारत के जिलों में आर्द्रता में 10% की वृद्धि हुई है। ऐतिहासिक रूप से शुष्क माने जाने वाले उत्तर भारत के जिलों में अब तटीय क्षेत्रों जैसे उमस देखी जा रही है। सिंधु गंगा के मैदानों में पिछले एक दशक में सापेक्षिक आर्द्रता में 10% की वृद्धि हुई है। बदलाव हुआ है। कानपुर, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी जैसे शहरों में आर्द्रता का स्तर 30 से 40% से बढ़कर 40 से 50% हो गया है। प्रभाव है उच्च आर्द्रता के कारण महसूस होने वाला तापमान वास्तविक तापमान से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। यह शरीर को पसीना निकालने की प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया को बाधित करता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि शरीर के पसीना निकालने की प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया को बाधित करता है केवल 3 से 5% टेम्परेचर बढ़ने से, जिससे मध्यम तापमान भी जानलेवा बन सकता है। एक सामान्य सा तापमान दिखता है लेकिन वो जानलेवा बन जाता है। कारण क्योंकि आपका जो टेम्परेचर तो बढ़ गया लेकिन शरीर से पसीना नहीं निकल रहा। जब वो पसीना नहीं निकल रहा तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए जानलेवा बन सकता है। लागू किया जाए जिला स्तरीय हीट एक्शन प्लान। CEW के सीनियर प्रोग्राम लीड डॉक्टर विश्वास चीतले ने जोर दिया है कि अब समय आ गया है जब हीट एक्शन प्लान को स्थानीय स्तर पर लागू किया जाए। महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है। प्रमुख सुझाव हैं। वित्तीय सहायता 2024 में हीट वेव की आपदा श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद अब राज्य आपदा शमन कोष का उपयोग कर सकते हैं। समाधान है नेट जीरो कूलिंग, शेल्टर, कूल रूफ, ठंडी छतें और
अर्ली वार्निंग सिस्टम की अनिवार्य बनाई जाए। डेटा अपडेट, हीट एक्शन प्लान में केवल तापमान ही नहीं बल्कि रात्रिकालीन गर्मी और नमी के आंकड़ों का भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अब हम तेज़ लंबे समय तक रहने वाली गर्मी और ख़तरनाक रूप से गर्म रातों के युग में प्रवेश कर चुके हैं। ये कहा है डॉक्टर अरुणाभा घोष ने, CEO हैं जो CEW की। ये जो इन्होंने कहा है ये वाकई में बहुत ज़्यादा असरदार है, और जब ये गर्म होंगी तभी समझ लीजिए उसका असर सीधा वातावरण पर पड़ेगा और वातावरण से मानव के विचारों पर फ़र्क पड़ेगा, और जब विचारों पर फ़र्क पड़ेगा तो युद्ध होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये वो घटनाएं हैं जो कि पूरे वातावरण को प्रभावित करती हैं और मानव जीवन पर इसका असर पड़ता है। तो ये देश में 57 ज़िले पर भीषण गर्मी का जो साया रहेगा उसमें 76% आबादी डेंजर जोन में आ चुकी है। मतलब ये है कि पूरे देश में एक बड़ा ही संकट की स्थिति है और उसका कारण है भीषण गर्मी। उधर भीषण गर्मी पड़ेगी, उधर से लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि तापमान बढ़ने से लोगों का आपा खुल जाएगा और फिर वो आपस में लड़ेंगे। तीसरी बात, मानसिक परेशानी रहेगी, शारीरिक परेशानी रहेगी और पानी पीने की व्यवस्था में भी पूरी तरह से असर पड़ेगा। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।